Hey everyone, welcome back to the channel. In today's video, we'll discuss about the DNS server and web server all together. Right? So DNS की अगर हम बात करें, so that is a domain name system. DNS server जो हमारे होते हैं, so उसका purpose क्या होता है, right? So we'll see in the practical scenarios. But before that, we need to understand what are the DNS server and web servers. So domain name system से ही पता चल रहा है कि it is talking about something names, right? So till now what we have learned, we have just tried to learn the normal computer concept कि जहाँ पे हार्डवेयर है, उनके आईपी एड्रेस है, मैक एड्रेस है. फर्दर वी हैव एक्सपांडेड एंड सीन द फिजिकल नेटवर्क्स कि जहाँ पे हमने स्मॉल ऑफिस सेटअप किए हैं, स्मॉल कैफे सेटअप किए हैं, राइट. वी हैव जस्ट यूज द लेयर 2 डिवाइसेस, लेयर 3 डिवाइसेस और पूरा यहाँ पे सेटअप करके हमने एक physical as well as we have just tried to learn the wireless topologies, right? So beyond that, what is the DNS servers? So यहाँ पे अब हम जो बात करेंगे, so basically we'll be talking in terms of the outer world, right? So अगर मैं कोई भी चीज़ जो मेरे लोकल एरिया नेटवर्क के बाहर है उसको एक्सेस करना चाह रहा हूँ, so in that terminology DNS servers and web servers are coming, right? So what I'm just trying to say कि लेट्स से इफ आई एम अ क्लाइंट और मैं लेट्स से कोई गूगल यूज़ कर रहा हूँ, यूट्यूब यूज़ कर रहा हूँ, फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ या कोई भी ऐसी वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की वेबसाइट है, राइट. सो टेक्निकली आई एम यूजिंग द वेबसाइट्स एंड what I am doing, technically I am referring the DNS servers and web servers. अब यहाँ क्या चीज़ हो रही है ये तो हमें पता चल गया. सो अगेन बैक टू द DNS सर्वर्स. सो अब आप यहाँ पे टेक्निकली चीज़ समझिए कि जो भी नेटवर्क्स यहाँ पे है, सो नेटवर्क्स में आप दो तीन चीज़ों की हम बात करते हैं कि जहाँ पे डिवाइसेस के हार्डवेयर एड्रेस होते हैं, दैट इज द मैक एड्रेस. लॉजिकल एड्रेस होते हैं, सो दे आर द आईपी एड्रेसेस. अब हर एक डिवाइसेस है यहाँ पे, उनका मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस होगा. लेट्स से गूगल है तो गूगल एक सर्वर है, तो गूगल सर्वर भी फिजिकल है, तो वहाँ पे भी उसके मैक एड्रेस होंगे, उसके आईपी एड्रेसेस होंगे. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, गूगल जो हमारा है, यूट्यूब है, ये सारी चीज़ है. सो दे आर द वेबसाइट्स, राइट, कि जहाँ पे आपकी वेबसाइट्स लॉन्च है और आप सीधा यहाँ पे एज अ क्लाइंट एंड वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या चीज़ हो रही है, राइट, फ्रॉम द क्लाइंट एंड टू द एग्जैक्टली एंड पॉइंट. सो अगेन बैक टू द DNS सर्वर. सो ये हमें क्या हेल्प कर रहा है? सो basically it's helping us to translate the human readable domain names, right? So let's say if I'm writing www.google.com, so अब वो चीज़ क्या करेगा? So basically it will just, the machine will just try to locate this domain name and it will just try to take it to the endpoint IP addresses, right? क्या चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ वो हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे, सो आपको यहाँ पे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. सो बेसिकली DNS सर्वर हमें एक, that is one kind of a crucial point where in the computer networking it translates the human readable domain names into IP address. अब ये चीज़ मैंने क्या बोला? सो google.com है, सो google.com हमें याद रहता है, राइट, दे आर द नेम्स. youtube.com हमें याद रहता है. बट इफ आई टॉक कि यहाँ पे लेट्स से 192.168.1.1, सो दे आर द IP एड्रेसेस, तो वो वर्ल्ड में यहाँ पे याद रखना, रिमेंबर करना, दैट इज मच मोर डिफिकल्ट, राइट. आई होप यू आर गेटिंग. लेट्स से अगर आपका फेसबुक का IP एड्रेस है 10.10.20.233, राइट, सो ऐसा कुछ याद करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है. सो दैट इज वाई द DNS concepts come into the picture where you only need to write the name whenever you want to access that service, whenever you want to access that website, और इंटरनली यहाँ पे ये सारे चीज़ आपको वो एंड तक यहाँ पे पहुँचा देगा, राइट. सो ये प्रोसेस में आपका क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, राइट, विल जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या यहाँ पे प्रोसेस फॉलो हो रहा है. नाउ ये गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, राइट, तो ये सारी चीज़ यहाँ पे वर्ल्ड में ये आपके वेबसाइट्स है. वेबसाइट है वो कहीं ना कहीं पे होस्ट है, राइट. कोई मशीन पे होस्ट है तो वो मशीन्स हमारे होंगे सर्वर्स. सो वो सर्वर आपके होंगे, दे आर द वेब सर्वर्स. अब उनका पर्पस हमारा क्या होगा? सो बेसिकली विल बी एक्सेसिंग दोस वेब सर्वर फॉर द सर्विसेज.
लेट्स से इफ आई एम एक्सेसिंग द गूगल, सो गूगल मैं क्यों यूज करूंगा, तो गूगल यूज करूंगा फॉर द सर्च इंजन पर्पस. लेट्स से इफ आई एम यूजिंग द यूट्यूब, तो यूट्यूब मैं क्यों एक्सेस करूंगा, सो आई बी यूजिंग दैट फॉर द वीडियो कंटेंट्स, राइट. लेट्स से इफ आई एम यूजिंग द facebook.com, तो वो मैं क्यों यूज करूंगा, सो वहां पे पूरा सोशल एक नेटवर्क है, राइट. सो फॉर दैट पर्पस आई एम यूजिंग. अब यहाँ पे ये सारे एक्सेस करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी एज वेल एज यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ इट्स बीइंग सेटअप. जब तक आप उसको सेटअप नहीं समझेंगे तब तक फ्रॉम द टेक्निकल एंड, लेट्स से इफ यू आर इंजीनियर, यू वांट टू बिकम इंजीनियर, सो ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि क्या सेटअप करने से ये चीज हो रहा है. सो ये दोनों का फिजिकल सेटअप यहाँ पे हम ट्राई करेंगे कि किस हिसाब से हो रहा है. सो वेब सर्वर का पर्पस बस वही चीज है जो हमें होस्ट करता है, हेल्प करता है वेबसाइट्स को होस्ट करने में, कि जहाँ पे डेवलपमेंट होती है और वेबसाइट्स में वेब कंटेंट्स होते हैं, दे विल बी क्रिएटेड बाय द HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सारी चीज से आपका एक वेबसाइट बनेगा और दे विल बी एक्सेसिंग वाया द HTTP एंड HTTPS protocols, right. So let's go to the Chrome browser and understand. So let's consider कि आपके जो डोमेन्स हैं वो क्या देखते हैं. So let's say if I have written the youtube.com, so YouTube मेरा जो है आप समझिए ये मेरा Chrome ब्राउजर है. So Chrome ब्राउजर मेरे क्लाइंट एंड पे है. नाउ आप यहाँ पे समझिए यू आर राइटिंग द youtube.com, तो ये आपका एक वेबसाइट का URL बन गया. सो ये URL जो है आप समझिए, सो यूट्यूब का कहीं पे सर्वर है. सो आपके सर्वर का IP एड्रेस हर बार आप यहाँ पे उसको रिमेंबर नहीं कर सकते, राइट. बिकॉज सर्वर कोई एक मशीन नहीं होता, दे विल बी लॉट्स ऑफ सर्वर्स ऑल टुगेदर. दे विल बी इन द डेटा सेंटर्स, डेटा सेंटर्स में भी बहुत सारे आपके एप्लीकेशन सर्वर्स, वेब सर्वर्स, ये सारी चीज होगी, राइट. सो फॉर दैट पर्पस दैट इज अ जनरलाइज्ड टर्म DNS सर्वर कंसेप्ट, कि जहाँ पे नेमिंग को यहाँ पे याद रखा जाता है, राइट. लेट्स से इफ आई एम राइटिंग द फेसबुक, सो फेसबुक आप समझिए, तो फेसबुक जो मेरा है अगेन यहाँ पे आपको दिख रहा है facebook.com, राइट. तो ये मेरी वेबसाइट्स है, ये वेबसाइट जो आपका फेसबुक है कहीं ना कहीं ये होस्ट है डेटा सेंटर्स पे फेसबुक के, राइट. और फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड यू आर जस्ट एक्सेसिंग द facebook.com, राइट. यू आर जस्ट using this website to get socialized on the digital platforms, right. You want to connect to the many people from the world, so that's why you are coming to this website. तो अब फेसबुक जो है तो वहां पे भी उसका पूरा डेटा सेंटर है और वहां बहुत सारे सर्वर्स है, बहुत सारे मैक एड्रेसेस है वहां पे, उसके स्टैटिक IP होंगे, डायनेमिक IP होंगे, राइट. लॉट्स ऑफ देयर वी डोंट नो, राइट. वी डोंट नो व्हाट इज install at their data center site, but what we want to learn over here कि यहाँ पे जब भी हम ये चीज को एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं, सो why we are not writing the IP addresses over here, because it's hard to remember. Why we are writing in term of English, right? Because it's easy to remember. Let's say अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Wikipedia, right. So it's easy to remember the Wikipedia word, right. So यहाँ पे जाके हम अब हमारे पास यहाँ पे और भी फैसिलिटी है फॉर द सर्च इंजिन्स, कि यहाँ हमारे पास गूगल है. इफ यू राइट अ सिंगल कीवर्ड, सो दैट विल जस्ट लिस्ट आउट इन द सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस, और यहाँ पे जाके भी दैट इज मच मोर इजी टू एक्सेस एनी ऑफ द वेबसाइट, राइट. सो सिंपल फंडा इज दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. बट यहाँ क्लाइंट एंड पे बैठे बैठे आप समझिए कि यहाँ पे गूगल तक हम यहाँ पे पहुंच रहे हैं और सर्च इंजन हमें वापस यूट्यूब तक ले जा रहा है, राइट. सो हाउ दिस इज हैपनिंग, यहाँ पे बैठा बैठा मैं लिख रहा हूँ यूट्यूब, तो आप समझिए यूट्यूब का भी यहाँ पे कहीं पूरे वर्ल्ड में डेटा सेंटर होगा, राइट. सो हाउ दिस कम्युनिकेशन इज हैपनिंग and how this DNS server and web server takes place. So we'll just try to learn that in the Cisco packet. So we are on the Cisco packet tracer. We'll quickly select the devices and devices. So they will be the clients. We also require the server.
For the network device, we require switch. Also require the router. अब यहाँ पे हम कोई पूरा लार्ज स्केल का डेटा सेंटर सेटअप नहीं कर रहे हैं, because we are bounded with that. We are not having that much hardware infrastructures. Of course, we can just do setup gradually, but we'll just try to learn conceptually कि यहाँ पे अगर हमारे पास कोई सेटअप हमें करना है एट द स्मॉलर स्केल, राइट, लार्जर स्केल में भी ये चीज़ हो सकती है. द कंसेप्ट रिमेन द सेम. यू नीड टू select the racks, you need to set up the data center, you need to set up the hardware. यहाँ पे आपके सर्वर्स हैं तो सर्वर में भी आपके यहाँ पे रैक सर्वर्स है, प्लेट सर्वर्स है, राइट, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटी. और फिर आपका लोड बैलेंसर का कंसेप्ट भी आता है, राइट. ग्रेजुअली आपके रीजनल डेटा सेंटर्स भी आते हैं, राइट. यू आर हैविंग द प्राइमरी साइट्स, यू आर हैविंग द डेटा रिकवरी साइट्स, और ये सारे भी आपके रीजनल आईएसपी के साथ कनेक्ट होके ऑल ओवर वर्ल्ड पे स्केलिंग यहाँ पे हो सकते हैं, राइट. बट हम इतना बड़ा यहाँ पे सेटअप नहीं करेंगे. विल जस्ट ट्राई टू स्टिक टू द minimum setup, and we need to understand how the DNS servers and DHCP servers, web servers, they all work together. We'll connect layer 2 device switch to the router, and we'll also connect this switch to the router. If we go over here, we have connected the fast Ethernet port 0/4 at the switch end, और router end पे हमने gigabit Ethernet port 0/0 यूज किया है. For this side, we have used the gigabit 0/gigabit Ethernet port for router side, और switch end पे हमने fast Ethernet port 0/4 यहाँ पे यूज किया है. So quickly we'll just set up the servers, right. So first जो हम यहाँ पे रखेंगे, so we'll just, ये हमारा DHCP server होगा with the IP address, let's say 192.168.1. let's say 2. ये वाला सर्वर जो रहेगा, सो विल बी सेटिंग अप फॉर द DNS सर्वर, और उसका IP एड्रेस हम सेट करेंगे विद द नेटवर्क रेंज 192.168.1.3, right. Let's save this configuration. Practical number 12. We've set up over here the वेब सर्वर, और उसका हम नेटवर्क आईपी रखेंगे 192.168.1.4, right. If you want to further connect the end devices, you can also connect over here. ये भी चीज़ आप यहाँ पे नेटवर्क पे कर सकते हैं.
सो टेक्निकली व्हाट वी हैव डन, यहाँ पे हम जो यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, सो फ्रॉम द राउटर एंड दिस इज अ नेटवर्क, सेपरेट नेटवर्क, right? And we are also trying to set up the separate network for this end. राइट, सो इससे थोड़ा हमें क्लैरिटी मिलेगा कि यहाँ पे कौन से नेटवर्क रेंज यहाँ पे हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं. सो विल जस्ट प्लेस अ नोट कि यहाँ पे ये वाला जो नेटवर्क रहेगा, सो दैट इज 168.1 वाला ये हमारा पूरा नेटवर्क रहेगा. ये वाला जो हम सेटअप करेंगे, व्हाट विल जस्ट ट्राई कि यहाँ पे let's say 192.168.2 का हम यहाँ पे नेटवर्क सेटअप करने का ट्राई करेंगे. सो फॉर कन्विक्शन यू कैन जस्ट यूज एनी ऑफ द नेटवर्क फॉर एनी ऑफ द एंड. यहाँ पे 192.168.1 का भी नेटवर्क सेट कर सकते हैं, यहाँ पे 192.168.2 का भी सेट कर सकते हैं, राइट? फॉर द एग्जाम्पल वी हैव जस्ट ट्राई टू सेटअप इन दिस वे. अब यहाँ पे जो बात आएगी, सो दैट इज कनेक्टिविटी बिटवीन द राउटर एंड द स्विचेस. सो यहाँ पे जो आपका इंटरफेस हमारा आईपी रहेगा, सो लेट्स जस्ट लेबल इट एंड विल जस्ट वर्क अकॉर्डिंगली. तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, सो विल सेटअप 192.168.1.1, राइट? और यहाँ पे इंटरफेस पे हम ट्राई करेंगे 192.168.2.1. Right, so many are having still doubt, so they can just check previous video where what is the purpose and what is the use of this interface IPs, right? ये इंटरफेस आईपी के थ्रू हम ये वाला नेटवर्क यहाँ पे कम्युनिकेट करता है, राइट? आई मीन बेसिकली ये हमारा कंप्यूटर है, सो ये लैन जो मेरा है, सो दे आर वर्किंग एट द लेयर 2 डिवाइसेस. सो ये लैन सेटअप यहाँ पे करता है, बेसिकली दैट इज विद इन द सेम नेटवर्क रेंज, दैट इज 192.168.1. तो यहाँ पे जो सारे कंप्यूटर्स होंगे, सो दे विल बी फ्रॉम दिस रेंज. और यहाँ आप देखिए तो यहाँ पे आपका पूरा नेटवर्क सेपरेट है, राइट? दैट इज 192.168.2. सो यहाँ ये 2 वाले के आईपीज यहाँ पे होंगे. इन बिटवीन यहाँ पे राउटर चाहिए रहेगा, बिकॉज 2 डिफरेंट नेटवर्क की कनेक्टिविटी कम्युनिकेशन के लिए आपका राउटर जो है वो पिक्चर में आता है, राइट? सो स्विच एंड राउटर के बीच में जो ये कनेक्टिविटी है, सो ये कंप्यूटर के लिए आपका गेटवे जो बनेगा, सो दैट विल बी दिस इंटरफेस आईपी. ये सर्वर्स और ये कंप्यूटर्स के लिए आपका जो गेटवे बनेगा, राइट? सो दैट विल बी दिस इंटरफेस आईपी. तो उसके लिए हमें इंटरफेस आईपी यहाँ पे चाहिए रहता है. If we go over here in the router configuration part, so technically this interface are connected with gig 0/0. so यहाँ पे जाके हम इसको IP एड्रेस यहाँ पे असाइन कर देंगे, दैट इज 192.168.1.1. सेम इसके लिए भी हम यहाँ पे gig ethabit 0/1 में will assign the IP address for this interface 192.168.2.1. ये वाले पार्ट में अगर स्टैटिक आपको रूटिंग चाहिए या RIP लेवल पे डायनेमिक रूटिंग चाहिए, सो यहाँ पे भी हमने ये चीज प्रीवियसली किया हुआ है, राइट? यू कैन चेक द प्रीवियस वीडियो वेयर देयर आर 2 सेपरेट नेटवर्क्स, वी नीड टू फिक्स द स्टैटिक राउटिंग कि ये वाले रूट पे ही जाए. सो वो चीज आप
यहाँ पे जाके सेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ द डायनेमिक राउटिंग अगेन यू कैन जस्ट ऐड द नेटवर्क आईडीज, जिससे ये राउटर को पता चलता है कि दिस स्पेसिफिक पाथ नीड टू बी सिलेक्टेड फॉर द कम्युनिकेशन। सो उसको थोड़ा कलरफुल बना दिया। सो नेटवर्क सेपरेशन भी आपको यहाँ पे देखे। नाउ व्हाट इज द पर्पस दैट, कि यहाँ पे आप समझिए कि ये सारे कंप्यूटर्स है। सो ये सारे कंप्यूटर्स को हम यहाँ पे स्टैटिक आईपी दे सकते हैं, डीएचसीपी दे सकते हैं, राइट। बट दैट व्हाट वी हैव लर्न प्रीवियसली कि अगर मेरे पास यहाँ पे 1000 कंप्यूटर होंगे, सो दैट इज नॉट द गुड वे टू गो टू इंडिविजुअल कंप्यूटर और यहाँ पे स्टैटिक आईपी को दूंगा। सो फॉर दैट वी नीड टू असाइन द डायनेमिक आईपी। सो डायनेमिक आईपी जो है मेरा डीएचसीपी के थ्रू आएगा। सो फॉर दैट आपको यहाँ पे डीएचसीपी सर्वर यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। सो दोस्त हु हैव नॉट सीन how to set up a DHCP server, they can just check the previous video playlist. यहाँ पे भी हम quickly try करेंगे how we can just set up. So in the server service part we are having the DHCP role. So DHCP role में हमें basically set करना पड़ेगा for this network as well as for this network. But before that we need to assign the static IP to the DHCP server itself. So यहाँ पे क्या करेंगे, we'll assign the IP address 2.2 और इसके लिए जो हमारा गेटवे बनेगा तो वो बनेगा आपका ये वाला इंटरफेस का आईपी। सो दैट इज 192.168.2.1, राइट। अभी डीएनएस सर्वर हमने सेट नहीं किया है, बट हम इसको सेट करेंगे 2.3 पे। सो हम अभी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। नाउ इन द डीएचसीपी पार्ट व्हाट वी रिक्वायर कि यहाँ पे हमें आईपी का पूल बना पड़ेगा। आईपी पूल हम जब बनाएंगे फॉर दिस बोथ नेटवर्क, देन एंड देन ओनली ये डीएचसीपी सर्वर जो है वो ये सारे डिवाइसेस को यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर पाएगा, राइट। सो फॉर दैट वी नीड टू क्विकली जस्ट असाइन द पूल्स। तो यहाँ पे 168 डॉट लेट्स से 1.1 पहले हम इसके लिए सेट करते हैं फॉर दिस पूल। पूल का नेम रहेगा सर्वर पूल 1। डिफॉल्ट गेटवे इसके लिए रहेगा 192.168.1.1। डीएनएस सर्वर अभी हमारा जो सेट करेंगे सो यहाँ पे करेंगे। टू डॉट थ्री स्टार्टिंग रेंज जो इसकी रहेगी दैट इज 192.168.1 से लेके लेट्स से 5 से लेके हम स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे लेट्स से 50 कंप्यूटर को अभी 50 नंबर ऑफ आईपीज हमें यहाँ पे असाइन करना है, राइट। सो ये मेरा पूल बन गया फॉर दिस नेटवर्क। इसको हम ऐड कर देंगे, विल जस्ट सेव इट, विल टर्न इट ऑन। ये वाला पूल रहेगा सो वी कैन सेट इट फॉर द अनदर नेटवर्क। सो लेट्स से 192.168.2.1 ये वाला नेटवर्क के लिए रहेगा। अनदर पूल डीएनएस सर्वर आपका है अगेन दैट इज 2.3। स्टार्टिंग आईपी की रेंज हम यहाँ पे देंगे, यहाँ पे भी लेट्स से 10 से शुरू करते हैं एंड नंबर ऑफ मैक्सिमम यूजर 50, right। So we have given the both
स्टार्टिंग एंडिंग डिफॉल्ट गेटवे डीएनएस सर्वर, और यहाँ पे सेव कर देंगे दोनों को, और दोनों हमारे यहाँ पे ऑन है। यू कैन जस्ट टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड कि किस हिसाब से हमने यहाँ पे दोनों नेटवर्क्स के लिए ये चीज सेटअप किया है। नाउ इफ वी गो ओवर हियर एंड सी कि whether DHCP server is able to assign the IP address. So पहले हम क्या करेंगे, पहले ये नेटवर्क का ट्राई करते हैं just to understand. So for this we have given the range. So this computer is requesting the DHCP request to the DHCP server, right? So you can see over here from the IP pool it has assigned the IP address 192.168.2.10. So ये मेरा अभी सही है, ये सर्वर्स को अभी हम यहाँ पे नहीं दे रहे हैं। Now let's check from this network whether PC2 can get the IP address or not, right? यहाँ पे अब अगर हम समझेंगे तो क्या प्रोसेस आपका हो रहा है। So at the initial level these computers are new into the network, और वो क्या करता है, so वो पहले यहाँ पे ब्रॉडकास्ट करता है, right? So यहाँ पे इसका PC नंबर 2 का ब्रॉडकास्ट लेवल जो होगा ये रेंज तक यहाँ पे होगा, राइट? ये वाला कंप्यूटर है PC नंबर 4, इसका ब्रॉडकास्ट जो रहेगा, सो इट विल जस्ट ट्राई टू डू ब्रॉडकास्ट ओवर हियर एंड इट विल जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट द DHCP सर्वर इन द नेटवर्क, राइट? टेक्निकली मान लो ये पूरा एक ही ऑफिस है, सो पूरे ऑफिस में ये ब्रॉडकास्ट कर रहा है। इफ दिस इज द वन एंटायर नेटवर्क, तो यहाँ पे वो ब्रॉडकास्ट करता है, बट फॉर दैट the broadcast has to be passed through the switch and this router to get into the each other network. ये वाले 192.168.1 वाले नेटवर्क को ब्रॉडकास्ट करने के लिए राउटर के थ्रू ये ऑरेंज वाले में जाना पड़ेगा, और ये ऑरेंज वाला जो है तो यहाँ पे DHCP सर्वर यहीं पे है, राइट? अगर ये DHCP सर्वर ये पिंक वाले नेटवर्क में होता, सो अगेन ये कंप्यूटर को भी पूरा ब्रॉडकास्ट करके राउटर के थ्रू ये दूसरे नेटवर्क में जाना पड़ता, राइट? सो आई होप यू आर गेटिंग कि किस हिसाब से यहाँ पे पूरा ब्रॉडकास्ट हो रहा है और किस हिसाब से कौन से नेटवर्क में DHCP सर्वर है और कहाँ से वो उसको IP एड्रेस दे रहे हैं, राइट? सो अगर इसको देखेंगे सो यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारा DHCP फेल्ड आएगा। यहाँ पे किया था ऑरेंज वाले नेटवर्क में जहाँ पे आपके लेयर 2 डिवाइस के साथ सर्वर है, और यहाँ से सीधा वो ब्रॉडकास्ट करके IP एड्रेस असाइन हो चुका है। पिंक वाले नेटवर्क से यहाँ पे हमने ट्राई किया, सो DHCP वो नहीं उसको ढूंढ पा रहा है। वाई? द रीजन इज बिकॉज इट इज नॉट एबल टू पास थ्रू दिस राउटर, राइट? अगर वापस हम इसको समझते हैं क्या चीज हो रहा है, सो इफ वी गो ओवर हियर IP और DHCP करते हैं, so if we go over here in the packet part, we'll just try to understand कि यहाँ पे layers में क्या चीज यहाँ पे exactly हो रहा है, right? So what it's doing, you can check over here कि यहाँ पे आउटबोर्ड पैकेट में भी जाएंगे, you will get the packets header। तो यहाँ पैकेट हेडर में देखिए कि उसके पास सोर्स IP है, तो सोर्स आपकी IP जो है दैट इज 0.0.0.0, बिकॉज इसको अभी DHCP सर्वर के थ्रू कोई भी IP एड्रेस नहीं मिला। सेकेंड थिंग, डेस्टिनेशन एड्रेस आप देखिए, सो 255.255.255.255, मतलब ये पूरा यहाँ पे ब्रॉडकास्ट कर रहा है। ब्रॉडकास्ट क्यों कर रहा है? बिकॉज उसको DHCP सर्वर से IP एड्रेस चाहिए, राइट? सो दैट इज व्हाई इट्स जस्ट डूइंग द ब्रॉडकास्ट इन द एंटायर नेटवर्क, बट यहाँ पे ये राउटर के थ्रू ये दूसरे वाले नेटवर्क में रिक्वेस्ट को सेंड नहीं कर पाया। आई होप यू आर गेटिंग। You can check the path कि क्या कर रहा है। It's sending the packet to the switch. It's again doing the broadcast. So broadcast internal LAN में भी यहाँ पे switch पे हो रहा है as well as to the router. तो यहाँ पे भी उसका वो उसको फॉरवर्ड कर रहा है, बट यू कैन सी ओवर हियर कि PC नंबर 2 and 3 इसलिए डिनाई कर रहे हैं बिकॉज वो DHCP सर्वर्स नहीं है, राइट? दे आर नॉट द DHCP सर्वर्स। राउटर इसलिए डिनाई कर रहा है बिकॉज इट्स नॉट
वी हैव नॉट सेट इट इन दैट वे कि यहाँ पे ये दूसरे नेटवर्क के साथ यहाँ पे सेटअप कर सके, राइट? दैट पॉइंटिंग मिसिंग, दैट इज वाई द राउटर इज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग कि इसको मैं यहाँ पे सेंड करूँ. बट इन केस ऑफ नेटवर्क, अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे इजीली DHCP हो चुका था, right? So what part is missing? So we'll now quickly go over there and we'll just try to set up the CLI part. So now we'll just write the command, that is IP helper address, और जो हमारा DHCP सर्वर का IP रहेगा, so that is 192.168.2.2 और हमारा सबनेट मास्क 255.255.255. ओके, सो यहाँ पे सबनेट मास्क की जरूरत आई थिंक नहीं है. whenever we are setting the IP address for this particular servers, so तब जाके यहाँ पे IP address and separate mask की हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी. Let's check. So now you can see over here कि यहाँ पे 192.168.1.5 इसको अब मिल रहा है, राइट? विल चेक विद द कंप्यूटर क्विकली, और यहाँ पे जाके चेक करेंगे. रिक्वेस्ट कर रहा है एंड यहाँ पे रिक्वेस्ट इसको मिल रहा है. विल जस्ट ट्राई टू चेक ओवर हियर, यहाँ पे भी ट्राई करते हैं. राइट, सो टेक्निकली यहाँ पे DHCP सर्वर से अब ये पिंक वाले नेटवर्क को भी यहाँ पे सारे IP एड्रेसेस मिल चुके हैं, राइट? सो नाउ लेट्स ट्राई टू डू द कम्युनिकेशन पार्ट क्विकली एंड चेक. यहाँ पे हो रहा है, यू कैन सी सक्सेसफुल. यहाँ पे भी चेक करेंगे, सक्सेसफुल. इंटरनली चेक कर रहा है, सक्सेसफुल. यहाँ स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं. लेट्स डिलीट. लेट्स ट्राई टू सेंड टू PC3 टू PC4. ओके, सो यहाँ पे अभी ये चीज फेल आ रहा है. लेट्स ट्राई टू check the simulation part. राउटर तक पहुंच रहा है. राउटर इज सेंडिंग टू अनदर नेटवर्क. स्विच से डेस्टिनेशन को भी जा रहा है. डेस्टिनेशन इज एक्नॉलेजिंग टू स्विच. स्विच से राउटर जा रहा है.
राउटर से 192.168.1 वाले नेटवर्क में जा रहा है एंड दैट इज सेंडिंग टू द सेंडर, राइट। सो कम्युनिकेशन आपका सक्सेसफुली यहाँ पे एस्टैब्लिश है, ये कम्युनिकेशन दोनों पार्ट में यहाँ पे हो रहा है। सो वी आर डन विद द DHCP सेटअप पार्ट। नाउ व्हाट विल डू, यहाँ पे अब हमें DNS सर्वर में जाना पड़ेगा। द वीडियो इज गेटिंग लॉन्गर बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट इट ऑल द कंसेप्ट इन द सिंगल वीडियो सो यू कैन गेट इट। अब डोमेन नेमिंग सिस्टम के लिए यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए। सो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा सेटअप होना चाहिए वेबसाइट का या ऐसा कुछ कि जिससे हम DNS को हेल्प में ले सकें। So we'll assign first of all the servers the static IP because we cannot give the dynamic IPs from the server. DHCP सर्वर से ये सारे DNS सर्वर वेब सर्वर को डायनेमिक IP नहीं दे सकते बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि जब भी ये मशीन नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होंगे या पावर ऑफ होंगे, राइट, तो वो टाइम पे IP इनके चेंज होते जाएंगे, राइट। सो वी कैन नॉट सेट अप in such way that the server IP itself gets changed. Otherwise what will happen कि कभी भी आपका सक्सेसफुली यहाँ पे DNS वेब सर्वर्स ये यहाँ पे वर्क नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ ये कंप्यूटर्स को इसके IP और यहाँ पे DNS मैपिंग IP मैपिंग ये सारे में आपको प्रॉब्लम रहेगा। सो फर्स्ट कंसेप्ट इज दैट कि एवरी ईच एंड एवरी टाइम जब भी आप यहाँ पे सर्वर को सेटअप कर रहे हैं सो आप ऑलवेज स्टैटिक IP यहाँ पे देंगे। So DHCP static IP था 2.2, so same goes with the DNS server and web server। तो यहाँ पे हम क्विकली इसको static IP असाइन कर देंगे। So that is 192.168.2.3। डिफॉल्ट गेटवे आपका रहेगा दैट इज 192.168.2.1, राइट। DNS सर्वर सो वो खुद ही है 192.168.2.3। वेब सर्वर को भी यहाँ पे हम स्टैटिक IP एड्रेस सेट कर देंगे। सो वी आर गिविंग द IP एड्रेस 192.168.2.4। गेटवे रहेगा 2.1 और इसका DNS सर्वर जो है वो रहेगा आपका 2.3, राइट। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू पिंग दिस सर्वर और यहाँ पे चेक करते हैं। IP config all। सो यहाँ पे देखिए कि हमने स्टैटिक IP जो असाइन किया है 2.4 फॉर द वेब सर्वर, तो वो सक्सेसफुली हो चुका है। नाउ विल जस्ट ट्राई टू पिंग एंड चेक वेदर वी कैन communicate to the DNS server or not। Okay, we can do one more thing. Let's try to delete this. Let's try to so network level पे अभी successfully काम कर रहा है। Let's try to check the communication between web server and DHCP server।
सो दैट इज ऑल्सो वर्किंग परफेक्टली फाइन, राइट। सो ये चीज़ भी कम्युनिकेशन आपका यहाँ पे ओके जा रहा है। we'll just try to check from DHCP server to DNS server। सो कम्युनिकेशन दोनों पार्ट पे ऑफ कोर्स यहाँ पे सही जाएगा, बिकॉज वी हैव ट्राई टू चेक फ्रॉम वन एंड, राइट। सो इंटरनली आप देखिए कि इंटरनली आपकी कम्युनिकेशन जो है वो हर जगह पे सक्सेसफुली आपका वर्क कर रहा है। वी चेक विथ PC नंबर 4 एंड DNS सर्वर। सो यहाँ पे देखिए आप ब्रॉडकास्टिंग भी हो रहा है एज वेल एज यूनिकास्टिंग भी हो रहा है। अभी जो आपका हुआ वो आपका ब्रॉडकास्ट हुआ कि स्विच ने हर एक डिवाइस को यहाँ पे ब्रॉडकास्ट किया, जो उसका रिसीवर था उसने ही सिर्फ यहाँ पे एक्नॉलेज किया। अगेन यू कैन सी, तो ये कम्युनिकेशन आपका रिवर्स में हुआ, दैट इज यूनिकास्टिंग, अगेन दैट इज यूनिकास्टिंग, राइट। सो सक्सेसफुली अभी कम्युनिकेशन यहाँ पे हर लेवल पे हो रहा है। सो नाउ व्हाट वी रिक्वायर, वी हैव टू गो टू द वेब सर्वर एंड वी हैव टू चेक। सो वेब सर्वर में आप इनकी सर्विस में जाएंगे। सो बेसिकली वेब सर्वर के लिए यू रिक्वायर द HTTP और HTTPS सर्विस, राइट। सो सिंपली यहाँ पे दोनों हमारे प्रोटोकॉल्स यहाँ पे ऑन है। सो टेक्निकली जो भी आप वेब डेवलपमेंट करते हैं, राइट, HTML CSS सारी आपकी वेब एप्लीकेशन सर्वर बनाते हैं, उसको डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं, राइट। लेट्स कंसिडर ऑल ऑफ द होस्टिंग इज डन ऑन द वेब सर्वर के, जहाँ पे आपकी गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है। तो यहाँ पे सारा आपने कोडिंग करके एक वेबसाइट यहाँ पे होस्ट किया है कोडिंग करके, राइट, वेर यू आर हैविंग द HTML CSS ऑल दिस फाइल्स। पर राइट नाउ अभी हम यहाँ पे कोडिंग नहीं कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी हैविंग दिस बाय डिफॉल्ट फाइल्स फ्रॉम विच वी कैन जस्ट गेट इट एक्सेस। अब यहाँ पे आप समझिए कि वेबसाइट आपकी डन है। अब आपको क्या करना है, यू हैव टू रजिस्टर दिस वेबसाइट टू गेट सम डोमेन। मतलब लेट्स से अगर गूगल सबसे पहले नहीं आया होता, सो व्हाट दे हैव टू डू, उन्होंने कोडिंग किया, सर्च इंजन बनाया, वेबसाइट बनाई, डेटाबेस बनाया, पूरा कनेक्टिविटी कर दिया। अब google.com कहाँ से जनरेट होगा, सो दैट विल बी फ्रॉम द DNS सर्वर। सो आई हैव टू गो टू टेक्निकली DNS, दोज हु आर होस्टिंग द डोमेन्स, उनके पास जाके मुझे डोमेन्स लेना पड़ेगा। लेट्स से अगर google.com है, सो आई हैव टू परचेस अनदर डोमेन, राइट। जब भी मैं वो डोमेन लूंगा उसको मैं मेरे ये सर्वर के साथ मैप कर दूंगा, और वो मैपिंग से क्या होगा कि यहाँ पे वर्ल्ड में कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा, राइट। सो विल सी हाउ दिस थिंग कैन बी डन। सो यहाँ पे ये दोनों ओके हैं। वी गो टू द बिजनेस पार्ट, यहाँ पे जाएंगे। सो यू गो टू द सर्विसेज, और यहाँ पे जाके you have to go to the DNS services. Now from here you are having another options कि जहां पे जाके क्या करना पड़ेगा। Let's see. If I want to host the Google, कि जहां पे मेरे पास ये Google है और वो कहाँ पे होस्ट होना चाहिए। सो वेब सर्वर मेरा होस्ट है ऑन 192.168.2.4। अब ये मेरा जो है, सो दे आर द DNS सर्विसेज के जहाँ पे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं। रिकॉर्ड मेरे जो है दैट इज इतने सारे मेरे पास है। सो राइट नाउ वी आर जस्ट रिकॉर्डिंग, आई मीन वी आर जस्ट मेकिंग द एंट्री। तो ये पूरा एक यहाँ पे मैपिंग करेगा, राइट, जिसको हम बोलते हैं ए रिकॉर्ड, के जहाँ पे आप देखिए। सो यहाँ पे वो सर्वर पे जो होस्ट है उसका वेबसाइट का नाम है, और उसके सामने उसकी मैपिंग हुई है विद द IP एड्रेस। तो इस तरह की एंट्री DNS सर्वर के पास होती है, जहां पे डोमेन के नेम एंड IP एड्रेस यहाँ पे ए रिकॉर्ड्स में मैप होते हैं, राइट। सिंपली विल जस्ट टर्न इट ऑन। अगर यूट्यूब है तो यूट्यूब भी यहाँ पे इस तरह से रजिस्टर होगा विद द डोमेन, और उसका IP एड्रेस होगा। अगर विकिपीडिया है या कोई भी अदर वेबसाइट है दुनिया की, सो यहाँ इस तरह से ए रिकॉर्ड में उसका मैपिंग होगा, राइट। क्लाइंट एंड पे दोनों चीज से पॉसिबल है।
we can see how we can just access it. Now let's consider we go over here. अब यहाँ पे जाके we go to the web browser. अब यहाँ पे जाके let's consider कि अभी तो हमें ये चीज पता है कि we can access Google through 192.168.2.4. It was little taking time, but you can see over here now we have just access the Google, right? So आप समझिए कि यहाँ पे पूरा आपका Google का वेबसाइट होस्टेड है, डेवलपमेंट हो चुकी है, सर्च इंजन हर चीज यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है, राइट? So this is how we have access the website through the PC number 4 via the DNS server. अब समझिए कि आप यहाँ पे हर एक डोमेन के इस तरह से आप हर एक सर्वर की आप आईपी एड्रेस को याद नहीं कर सकते, राइट? एज वेल एज दैट इज नॉट अ वे कि आप आईपी एड्रेस को डिस्क्लोज कर देंगे, राइट? सो दैट इज वाई हम क्या करते हैं, सो सिंपली वी आर राइटिंग द google.com. Let's close this first. Let's just try from here. Right? So successfully we are able to load the google.com. अब टेक्निकली यहाँ पे क्या चीज हुआ, सो यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस से भी इसको एक्सेस किया एज वेल एज नेम से भी किया, बट टेक्निकली वी आर एक्सेसिंग डू थ्रू द नेम ओनली, राइट? ये इंटरनल कन्वर्सेशन है मैपिंग का वगैरह, तो वो आपका पूरा हैंडल हो रहा है थ्रू द डीएनएस सर्वर. सो टेक्निकली अगर इसको समझे, सो आपका रिक्वेस्ट जो है पीसी नंबर 3 से स्विच पे गया, राउटर पे गया, स्विच 2 पे गया. नाउ इनको पता नहीं है कि ये गूगल कहाँ पे है, राइट? सो टेक्निकली दैट विल फर्स्ट कॉन्टेक्ट टू डीएनएस सर्वर. डीएनएस सर्वर जो है तो उसके पास यहाँ पे ए रिकॉर्ड में एंट्री है कि डीएनएस सर्वर जो google.com है, सो उसका मैप आईपी 192.168.2.4 है. सो ये यहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करेगा टू द वेब सर्वर दैट इज 192.168.2.4. फिर जाके वापस आपका वेब सर्वर है दैट विल एक्नॉलेज, और यहाँ पे जाके आपका पीसी नंबर 4 पे आपका पूरा वेबसाइट ओपन होता है. सो आई होप आपको ये चीज समझ आया होगा कि हाउ इट्स बीइंग हैपनिंग, राइट? सो टेक्निकली ऑल ऑफ द सर्वर आर इन प्लेस. डीएचसीपी सर्वर तो उसका काम था सारे कंप्यूटर्स को आईपी एड्रेस देना. सर्वर्स को हम स्टैटिक आईपी देंगे, डीएचसीपी से नहीं देंगे. सेकंड, डीएनएस सर्वर की जरूरत क्यों पड़ती है? बिकॉज वी डू नॉट अंडरस्टैंड द आईपी एड्रेस. नेमिंग से हम किसी चीज को एक्सेस करेंगे. वेब सर्वर्स जहां पे हम वेबसाइट है उसको होस्ट करेंगे, राइट? सो आई होप वीडियो काफी लंबा हो चुका है यहाँ पे. कीप रिवाइजिंग द वीडियो, दिस इज रियली हेल्पफुल. And still if you are not having any clarity or if you have any doubt, you can just write down the comment section. So thank you for listening and stay connected.